ओम जी, आज हम बात करते हैं कि हम योग के द्वारा कैसे स्वस्थ रहते हैं। ये हमें कैसे क्या कार्य होता है। तो योग के द्वारा हम ये समझेंगे कि कोई भी हम चाहे प्राणायाम करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं, इन सारी चीज़ों में हम तेज़ी से श्वास को अपने अंदर भरते हैं और अधिक मात्रा में श्वास को हम ऐसे ही बाहर छोड़ते हैं। तो इस सब से श्वास को जो हम बाहर छोड़ेंगे और जब अंदर लेंगे, सामान्य से लगभग 10 गुना अधिक ऑक्सीजन और लेते हैं। तो उस ऑक्सीजन के साथ-साथ ये जो जितने भी औषधीय तत्व होते हैं, चाहे वो नीम हो, तुलसी हो, बबूल हैं, सारे जो औषधीय तत्व हैं, ज्ञात अज्ञात सारी, इन सारी चीज़ों को हम अपने अंदर उस प्राणवायु के द्वारा अपने अंदर अधिक मात्रा में समाहित करते हैं। तो उस सब औषधीय तत्वों के द्वारा हमारे जो भी ज्ञात अज्ञात रोग हैं, ये सारे हमारे फिर समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जितनी भी ये औषधियाँ हैं और इन सब को हम किसी भी रूप में घोट के नहीं पी सकते और किसी भी रूप में हम इनको सब अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि हम चाहे प्राणायाम करें और चाहे हम कोई व्यायाम करें। तो जैसे हम व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करते समय हमारा ऑक्सीजन शरीर बहुत तेज़ी से जनरेट करता है। तो हम उस ऑक्सीजन के द्वारा ये सारे औषधीय तत्वों को अधिक से अधिक मात्रा में लेते हैं। तो इसलिए हम लोग कोई भी प्राणायाम करें, कोशिश ये करें जहाँ खुली हवा आती हो, उस हवा में सारे औषधीय तत्व व्याप्त होते हैं। उनको हम अधिक से अधिक मात्रा में अपने अंदर लेते हैं, तो उसी से हम स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि फिर ये वायु भी हमारे औषधि का ही काम करती है और इसी के द्वारा हम सारे जो हमारे रोग हैं, वो सही हो जाते हैं। और यदि हम स्वस्थ हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही ज़्यादा हमारे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इससे कि हमारी पूरी जीवनी शक्ति का विकास हो जाता है। जीवनी शक्ति का विकास होने से हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो हमें बहुत जल्दी-जल्दी रोग कोई नहीं होते। तो ये सब पूरा योग जो है का ये पूरा मैकेनिज़्म है। इसलिए हमें किसी न किसी रूप में व्यायाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्राणायाम करें तो उसका भी बहुत पूरा असर पड़ता है। तो कहीं भी खुली जगह में जहाँ मौका हो, जहाँ पे हमें सुविधा हो, वहाँ पर हमें अपने दिनचर्या में किसी न किसी रूप में, चाहे हम भस्त्रिका करते हैं, तो अनुलोम-विलोम करते हैं, तो इन सारे औषधीय तत्वों को अपने अंदर हम ले रहे हैं। इससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि किसी न किसी रूप में प्राणायाम को, व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।